दोस्तों 55 नंबर तक क्वेश्चन अनुपात समानुपात चैप्टर हम लोग देख चुके थे। आज 56 से चालू करते हैं। फिर 56 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि डॉक्टर केलकर और डॉक्टर देसाई की प्रथम परामर्श का फीस 7:2 के अनुपात में है। अगर डॉक्टर देसाई डॉक्टर केलकर से 900 रुपया कम लेते हैं तो डॉक्टर केलकर की फीस क्या है। देखिए डॉक्टर केलकर है, डॉक्टर केलकर और डॉक्टर देसाई, ठीक। रेशियो 7:2 है। अगर दोनों का अंतर फीस लेने का 900 रुपया है तो दोनों में कितना का अंतर है, 5 का, यानी 5 रेशियो बराबर कितना 900। अब कह रहा है डॉक्टर केलकर की फीस कितनी है। डॉक्टर केलकर का फीस कितना है, केलकर की फीस कितना है, 7 रेशियो है। अब क्या करते हैं, एक रेशियो निकालिएगा तो क्या होगा 900/5, तो 7 रेशियो बराबर 900/5 गुने 7। इसे काटेगा तो 18×5 = 180, 18×7 = 26 से 1260 हम लोग का आंसर होगा। देखिए डॉक्टर केलकर और डॉक्टर देसाई के परामर्श फीस है 7:2 का। कह रहा है दोनों में अंतर, दोनों के फीस में अंतर 900 रुपया है। तो दोनों में रेशियो में कितना का अंतर है, 5 का अंतर है। तो 5 रेशियो बराबर 900, यानी 1 रेशियो बराबर 900/5। तो 7 रेशियो बराबर कितना 900/5 गुने 7। 5 से 900 काटिएगा तो 180 मरते कट जाएगा। 180 के 7 से गुना करिएगा तो 1260 रुपया, यानी डॉक्टर केलकर का फीस कितना है 1260 रुपया आंसर है। देखिएगा दोस्तों, अब 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपको कि किसी मिश्रण में स्पिरिट और पानी 3:2 के अनुपात में है। यदि इसमें पानी से स्पिरिट 3 लीटर अधिक है, यदि इसमें पानी से स्पिरिट 3 लीटर अधिक है तो इस मिश्रण में स्पिरिट की मात्रा क्या है। पहले स्पिरिट है, उसके बाद वाटर है, 3:2 है। कह रहा है कि स्पिरिट 3 लीटर अधिक है, स्पिरिट 3 लीटर अधिक है तो मिश्रण में स्पिरिट की मात्रा क्या है। दोनों में कितना का अंतर है, 1 का। 1 रेशियो बराबर कितना दिया आपको 3 लीटर, ठीक। तो कह रहा है स्पिरिट की मात्रा कितने, स्पिरिट कितना है 3 रेशियो। तो 3 रेशियो बराबर 3 गुने 3 लीटर, 3×3 = 9 लीटर आंसर है हम लोग का। पानी और स्पिरिट और पानी का अंतर है, यानी स्पिरिट पानी से ज्यादा है उस मिश्रण में 3 लीटर है। रेशियो में कितना ज्यादा है 1 रेशियो, यानी 1 रेशियो बराबर 3 लीटर। तो 3 रेशियो स्पिरिट की मात्रा हम लोग को निकालना है, 3 रेशियो बराबर कितना 3×3 = 9 लीटर हम लोग का आंसर हो गया। देखिएगा 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि दो विद्यार्थी का आयु का अनुपात 3:2 है। उनमें से एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है, एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है। छोटे विद्यार्थी का आयु कितनी है। स्टूडेंट है जिसका रेशियो 3:2 है और वह 5 वर्ष क्या है, एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है। रेशियो में कितना बड़ा है, इस रेशियो में कितना बड़ा है 1 रेशियो बड़ा है। हाँ, तो 1 रेशियो बड़ा है तो टोटल कितना बढ़ा है 5 रेशियो बढ़ा है। अब क्या कह रहा है, छोटे विद्यार्थी का आयु कितना है, छोटा विद्यार्थी कितना है 2 रेशियो। तो छोटे विद्यार्थी की आयु यानी 2 रेशियो बराबर 5 गुने 2 बराबर 10 वर्ष आंसर। छोटे विद्यार्थी की उम्र कितना हो गया 10 वर्ष आंसर। 59 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आप, कह रहा है कोई धन सलीम तथा रहीम में 4:3 के अनुपात में बांटा गया। यदि रहीम का भाग 2400 रुपया हो तो कुल कितना धन है। कोई धन सलीम तथा रहीम में 4:3 के अनुपात में बांटा गया। यदि रहीम का भाग 2400 रुपया हो तो कुल धन कितना है, यही हमको बताना है। एक तरफ रहीम है और एक तरफ पहले सलीम है, पहले सलीम है और फिर रहीम है। रेशियो 4:3 का रेशियो है। कह रहा है कि रहीम का भाग 2400 है, रहीम का भाग कितना है 2400, तो कुल कितना भाग होगा, कुल कितना है 7 भाग, कुल कितना है 7 भाग। कह रहा है रहीम का भाग यानी 3 रेशियो बराबर कितना दिया है
2400 रुपया दिया है। ठीक, तो हमको कितना निकालना है, कुल 7 रेशियो है, तो 7 रेशियो हमको फाइंड आउट करना है। तो 7 रेशियो बराबर 2400 बटे 3 गुने 7, काटिए तो इससे 800, 8 त्रिक 24, तो 8 2 गो शून्य है तो 2 गो शून्य, 8 सते 56, यानी कुल हो गया 5600 रुपया। आंसर हो गया हम लोग को कुल कितना है, 5600 रुपया है। देखिएगा 60 नंबर क्वेश्चन का 66 किंगरा मिलावटी दूध में दूध तथा पानी का अनुपात 5:1 है। दूध यानी मिल्क एंड वाटर रेशियो कितना, 5:1 है। तो कितना पानी मिला गया है, कितना पानी उसमें है, कुल कितना है 66, कुल कितना है 66। हमको क्या निकालना है, वाटर की मात्रा कितना है, तो कुल ये कितना है, जोड़िएगा तो 5:1 6। वाटर हम लोग को निकालना है, रेशियो कितना 1/6 गुने कुल कितना हुआ 66, काटिएगा तो 11 मरतबे यानी 11 केजी आंसर हुआ हम लोग को। वाटर कितना है 11 केजी वाटर है। अगर मिल्क कहता है, मिल्क कितना है, तो 5/6 गुने 11 निकाल देते, 11 हम लोग का आंसर होगा। देखिएगा अब 61 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक दुकान में पेंसिल, पेन तथा कॉपी 10:2:3 के अनुपात में है। यदि दुकान में 120 पेंसिल हो तो कॉपियों की संख्या कितनी है। पहले पेंसिल, पेंसिल, पेन और क्या है कॉपी, कितना रेशियो है 10:2:3 के रेशियो में है। ही कह रहा दुकान में 120 पेंसिल है, 120 पेंसिल है, तो पेंसिल का रेशियो कितना है 10, यानी 10 रेशियो बराबर 120। तो क्या चीज पूछ रहे हैं हम लोग से, कॉपियों की संख्या कितना है, कॉपी कितना है 3 रेशियो, तो इससे इसको काट सकते हैं, यानी 1 रेशियो बराबर कितना 12। हम लोग क्या फाइंड आउट करना है, कॉपी की संख्या, कॉपी कितना है 3 रेशियो है, यानी 3 रेशियो बराबर 12 गुने 3, 12 तिहाई 36, यानी कै गो कॉपी है हम लोग के पास 36 गो कॉपी है उस दुकानदार के पास। देखिएगा 62 नंबर क्वेश्चन अब कह रहा है कि एक कॉलेज में लड़के तथा लड़कियां 8:5 के अनुपात में है। यदि लड़कियों की संख्या 160 हो तो कॉलेज में कुल कितने विद्यार्थी है। पहले बॉय है और फिर गर्ल है, कितना है 8:5 में। कह रहा है कि लड़कियों की संख्या 160, यानी गर्ल बराबर कितना है 160, तो कुल कितना है यही हमसे पूछ रहा है। मतलब 5 रेशियो बराबर कितना दिया हम लोग को 160, 5 रेशियो बराबर 160 करता है, तो काट दीजिए 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10, यानी R बराबर 1 रेशियो बराबर हो गया 32। कुल कितना विद्यार्थी है 8 और 5 13 रेशियो है, यानी कुल 13 रेशियो बराबर 32 गुने 13, गुना करिए 13 दूनी 26 के 6 हासिल 2, 13 39 और 2 41, यानी कुल विद्यार्थी कितना हो गया 416, हम लोग का आंसर हो गया। बॉयज और गर्ल का रेशियो दिया था 8:5 और गर्ल की संख्या था 160, यानी गर्ल बराबर गर्ल 5 रेशियो बराबर 160, 1 रेशियो का मान निकाले हैं तो 32, तो कुल कितना है 8 5 13, यानी 13 रेशियो बराबर 32 गुने 13, गुना करिए 416 आएगा, 416 हम लोग का आंसर होगा। देखिए अब 63 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहा ए, बी तथा सी के मासिक वेतन का अनुपात 2:3:5 है। यदि सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 1200 रुपया अधिक है तो बी का वार्षिक वेतन कितना है। बी का वार्षिक वेतन पूछ रहा है और रेशियो क्या दिया है मासिक वेतन का। ठीक, तो पहले मासिक वेतन हम लोग निकाल लेंगे, फिर वार्षिक वेतन निकालेंगे। तो पहले दिया ए, बी और सी, रेशियो दिया इसका 2:3,
रेशियो 5। ठीक, अब कह रहा है सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 1200 रुपया अधिक है। सी का मासिक वेतन सी माइनस ए बराबर कितना दिया, 1200। सी का वैल्यू कितना है 5, ए का वैल्यू 2, तो कितना हो जाएगा 3, यानी 3 रेशियो बराबर 1200, काटिएगा तो 400, यानी 1 रेशियो बराबर दिया 400। अब कह रहा है बी का वार्षिक वेतन कितना है। बी का वार्षिक वेतन कितना है, तो पहले बी के क्या देखते हैं, मासिक वेतन क्या है। मासिक वेतन का रेशियो कितना है 3, यानी 3 रेशियो बराबर 400 गुने 3, 4 तिहाई 1200, मासिक वेतन हो गया। क्या हुआ, मासिक वेतन। कहा है कि वार्षिक वेतन यानी वर्ष में कितना वेतन होगा उसका। ये तो 1 महीना का हुआ 1200 रुपया, तो वर्ष में, तो 1 वर्ष में क्या महीना, 12 महीना, तो वार्षिक वेतन बराबर 1200 गुने 12 महीना गुना कर दिए 12 चौक 12 के 12 से गुना करिए 144 और डबल 0, यानी 14,400 हम लोग का आंसर होगा। ठीक है, देखिएगा 64 नंबर क्वेश्चन। अब कह रहा है कि दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में है। यदि पहली संख्या में से 2 घटाया जाए तथा दूसरी संख्या में 2 जोड़ दिया जाए तो उनमें 1:2 का अनुपात हो जाता है। संख्याओं का योग कितना है। दो को संख्या है, एगो 2:3 है, एक आई दूसरा क्या है, कोई संख्या है। अब यहाँ तक रेशियो कुछ दिया नहीं है, रेशियो में डिले है तो संख्या क्या होगा, कुछ कांस्टेंट वैल्यू होगा। तो मान लेते हैं x, x आई x हो गया। अब कह रहा है कि पहली संख्या में 2 घटाया जाए और दूसरी संख्या में 2 जोड़ दिया जाए, तब उसका रेशियो क्या हो जाता है, तब उसका रेशियो हो जाता है आपको 1:2, 1/2। अब x के वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करते हैं। और फिर कह रहा है इसका योगफल कितना होगा, मतलब इसको जोड़िएगा तो कितना होगा, 5x होगा ना, यही हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो 2 से गुना कीजिए, 2 दूनी 4x माइनस 4 बराबर 1 से गुना कीजिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 3x प्लस 2, प्लस में तो इधर माइनस में, माइनस उधर जाएगा तो प्लस, यानी 4x माइनस 3x बराबर 2 प्लस 4, घट जाएगा तो x बराबर 6। तो क्या कर रहा है, कुल कितना है, संख्या का योगफल कितना है। योगफल कितना है 5, यानी 5 गुने 6 बराबर 30। कुल योगफल उसका कितना हुआ 30 हुआ। हम लोग का आंसर आ गया, यही हमको निकालने के लिए बोला गया था। देखिएगा 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 80 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध की मात्रा से पानी की मात्रा का अनुपात 7:3 है। इस अनुपात को 2:1 अनुपात के करने के लिए जो पानी की मात्रा मिलानी होगी वह क्या है। फिर से एक बार और क्वेश्चन देखिए, कह रहा 80 लीटर दूध है। ठीक, कितना लीटर दूध है 80 लीटर है। दूध और पानी का अनुपात 7:, यानी मिल्क वाटर का रेशियो 7:3 है। तो कह रहा है कि इस अनुपात को 2:1 करना है। अब कितना करना है 2:1 होना चाहिए। तो इसमें कितना और पानी मिलाना पड़ेगा, कितना और पानी मिलाना पड़ेगा, यही हम लोग को निकालना है। तो देखते हैं मिल्क कितना होगा, टोटल कितना है 80, यानी 7 3 10। मिल्क आपका हो जाएगा 7 बटे कुल कितना है 10 गुने 80, कट गया 8 7 56 लीटर। वाटर कितना हो जाएगा 3, कुल 3 है, कुल हो गया 10 गुने 80, कैंसिल 8 3 24। मिल्क हो गया आपका 56 लीटर, वाटर हो गया आपका 24 लीटर। अब कह रहा है मिल्क तो जो है सो रहबे करेगा, 56 लीटर है तो 56 लीटर है। ठीक, कह रहा है वाटर में और कितना मिला है, वाटर में कितना मिला है मालूम है नहीं है, तो मान लेते हैं x लीटर। कितना लीटर मिला है x लीटर, तब वह उसका रेशियो कितना होगा 2:1।
2:1। 2 से इसको काटेगा था 28, ठीक। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अब गुना करेंगे तो 28 बराबर 24 प्लस x, यानी x के वैल्यू 28 माइनस इधर प्लस इधर आया था -24, x के वैल्यू 4। यही हुआ कि 4 लीटर अगर उसमें पानी मिला दिया जाए, और अगर 4 लीटर पानी मिला दे तो 2 गुना दूध होगा और 1 गुना पानी होगा, यानी दूध और पानी का अनुपात 2:1 हो जाएगा। तो हम लोग का कितना है 4, आंसर है 4 लीटर पानी हम लोग को मिलाना होगा उस मिश्रण में। देखिए अब 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 45 लीटर मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात 4:1 है, इसमें कितना पानी मिलाया जाए कि अनुपात 3:2 हो जाएगा। कितना है टोटल है 45 लीटर ले मिल्क वाटर का रेशियो हुआ आपको 4:1। अब कितना और मिलाया जाए कि यह रेशियो 3:2 हो जाएगा। क्या चीज हमको मिलाना है, वाटर मिलाना है, मिल्क जितना था उतना ही रहेगा। तो यहाँ पर भी मिल्क क्या होगा मेरा, कुल कितना 4:1 5 हो जाएगा। तो मिल्क निकालेंगे तो कितना 4/5 गुने 45 काटेगा तो 9, 9 चौक 36। तो वाटर कितना होगा 1/, कुल है 5, वाटर का रेशियो 1 कुल है 5 गुने 45 काटिएगा तो 9, यानी 9 लीटर वाटर है और 36 लीटर मिल्क है। अभी 36 लीटर मिल्क और 9 लीटर वाटर है। अब वाटर कितना और मिलाया जाए, कि उसका रेशियो 3:2 हो जाएगा। दो तरीका से हम लोग बना सकते हैं, जिस तरह से अभी भी आपसे 65 नंबर क्वेश्चन बनाए हैं उस तरह भी बना सकते हैं, या दूसरा तरीका भी बना सकते हैं। देखिए ये मिल्क का रेशियो है, मिल्क है वाटर है, ये मिल्क का रेशियो है और ये भी क्या है मिल्क है, यानी 3 रेशियो बराबर कितना है 36। 3 रेशियो बराबर दिया 36, इसे काट दिया तो 12, यानी 1 रेशियो बराबर कितना 12। तो वाटर अभी कितना रेशियो है 2 रेशियो हो जाता है, यानी 2 रेशियो बराबर 12 गुने 2, 12 दूनी 24। पहले कितना था 9 रेशियो था, लेकिन अब कितना हो गया है 24। पहले था 9 लीटर अब हो गया 24 लीटर। तो अब कितना हो गया, वृद्धि कितना का हो गया, इसमें से इसको क्या करे घटा दे तो कितना घटाइएगा 15 लीटर, यानी वाटर की वृद्धि हो जाएगा कितना 15 लीटर, आंसर हो जाएगा। दूसरा तरीका अगर देखते हैं तो मिल्क जो है वही रहेगा 36 लीटर, ठीक। वाटर पहले कितना है हमको 9 लीटर, उसमें क्या हो गया 1 लीटर बढ़ गया, तब रेशियो कितना 3/2, इससे काटेगा तब 12 दूनी 12, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करेंगे 12 दूना 24, यानी 9 प्लस x बराबर 12 दूनी 24। तो x बराबर कितना इधर प्लस उधर जाते था -24 - 9 बराबर 15। x के वैल्यू कितना आ गया 15, यानी 15 लीटर और उसमें पानी हम लोग को मिलाना होगा। जिस तरीका से समझ में आए वो तरीका आप नोट कर सकते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन अब देखते हैं हम लोग। कह रहा है 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात 5:3 है तथा उनके व्यय का अनुपात 9:5 है। यदि वे क्रमशः 2600 रुपया और 1800 रुपया की बचत करते हैं तो उनकी आय क्या है। देखिए आय है का रेशियो है 5:3, उनके व्यय का रेशियो दिया है 9:5, और प्रत्येक कितना बचत कर रहा है, एगो 2600 रुपया की बचत कर रहा है, एगो 1800 रुपया की बचत कर रहा है। तब उनका क्या आय निकालना है हम लोग को, उनका प्रत्येक का आय क्या है, यही हम लोग को फाइंड आउट करना है। एगो 2600 रुपया की बचत कर रहा है, एगो 1800 रुपया की बचत कर रहा है, ठीक। देखिए आय और व्यय, आय जितना हम पैसा कमाते हैं उसमें से हम जितना बचाएंगे अगर घटा दे तो क्या होगा खर्चा निकल जाएगा हम लोग का। जितना रुपया हम लोग कमाते हैं उसमें से जो हम बचाते हैं उसको घटा देंगे तो खर्चा निकल जाएगा।
यहाँ आय है कुछ रुपया होगा, यहाँ भी कुछ कांस्टेंट वैल्यू होगा, तो मान लेते हैं आय कितना है, वो 5x और 3x उसका आय है। अब कह रहा है 5x बटे 3x, तो आय में से पहला व्यक्ति 2600 रुपया, पहला व्यक्ति 2600 रुपया बचाया, तो 2600 घटा दिए, तब व्यय कितना निकल गया पहला का 9, ठीक। अब दूसरा कह रहा है 3x वाला 1800 रुपया का बचत करता है, 1800 रुपया का बचत किया। अब इसका कितना हो गया अनुपात 5। अब क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करते हैं, गुना कीजिए 25x माइनस 00, 6 5 30 के 0 हासिल 3, 5 दूनी 10 3 13, यानी 25x माइनस 13,000 बराबर 9 27x माइनस 18 नमा 162 डबल 0, 16,200 रुपया हो गया। अब x वाला इधर ज्यादा है इधर कम है, तो x को उधर ले चलते हैं। इसको क्या करेंगे, ई माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, यानी माइनस 13,000 माइनस 16,200 बराबर 27x माइनस 25x हो गया। इधर माइनस इधर आया तो ये प्लस हो गया, मतलब 16,200 में से 13,000 घटा देना है, कितना बचा 13 3 16, 3200 रुपया क्या होगा बच जाएगा। यहाँ देखिएगा 3200 रुपया बराबर 27 में से 25 गया तो कितना 2x, 2 से इसको काटेंगे तो ये कितना बच जाएगा 1600, यानी x के वैल्यू 1600। अब कह रहा है प्रत्येक व्यक्ति का आय कितना है, पहला का आय कितना है तो 5x और दूसरा का आय 3x, तो आय पहला का 5x यानी 5 गुने 16, 16 पचे 80, 8,000, और दूसरा का 3x मतलब 3 गुने 16, ठीक, 16 तिया 4800, यही हम लोग का आंसर हुआ। पहला व्यक्ति का आय 8,000 रुपया और दूसरा व्यक्ति का आय 1,800 रुपया। फिर से एक बार समझ लीजिएगा, ये आय है, रेशियो दिया 5:3 का, और ये व्यय है, रेशियो दिया 9:5 का। आय तो कुछ पैसा कमाता होगा, लेकिन कितना कमाता होगा, ये तो रेशियो दे दिया, तो इसको रुपया में अगर वैल्यू हम लोग लेते हैं तो कुछ कांस्टेंट वैल्यू देना होगा जो दोनों में होगा, तो एक से मान लेते हैं। अब आय में से जो हम बचत करते हैं उसको घटा देंगे तो क्या निकल गया, व्यय निकल गया। तो 5x माइनस 2600 बटे 3x माइनस 1800 बराबर 9:5 दिया हुआ है, तो 9/5 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना किए हैं, तो 25 पचे 125 पचे 50 25 x माइनस 2600 गुने 5 13,000 हो गया, बराबर 9 तिया 27x माइनस 18 नमा 162, 2 को शून्य है तो 2 को शून्य दे दिए। सॉल्व किए हैं इसको, तो x के वैल्यू हम लोग का आ गया 1600, और कह रहा है उनका आय क्या है, तो 5x, पहला व्यक्ति का आय 5x यानी 5x बराबर 5 गुने x के वैल्यू 1600, 16 पचे 80, 2 को शून्य है तो 2 शून्य, यानी पहला व्यक्ति का आय हो गया आपको 8,000, और दूसरा व्यक्ति का इसी तरह निकालेंगे तो 4800 निकल जाएगा, यही हम लोग का आंसर होगा। देखिएगा दोस्तों, अब 68 नंबर क्वेश्चन कहा, दो व्यक्तियों का आय का अनुपात 5:3 है तथा उनके व्यय का अनुपात 9:5 है। यदि वे क्रमशः 1,300 रुपया और 900 रुपया की बचत करते हो तो प्रत्येक का आय कितना है। दो व्यक्ति है जिसका आय क्या है, आय दिया है 5:3, उसका व्यय का अनुपात दिया है आपको 9:5, और पहला व्यक्ति 1,300 रुपया की बचत करता है और दूसरा व्यक्ति 900 रुपया का बचत करता है। तो कह रहा है कि प्रत्येक का आय कितना है। तो बचत क्या होता है, व्यय है, तो व्यय हम लोग लिख सकते हैं आय माइनस बचत बराबर व्यय हो जाएगा। मतलब जितना हम कमाए हैं उसमें से जो बचत करते हैं उसको घटा देंगे तो कितना हम खर्चा किए हैं, इस बात को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ भी x मान लेते हैं और यहाँ भी x मान लिए।
अब पहला व्यक्ति 5x है, इसका आय, ये कितना बचत करता है 1300 रुपया। दूसरा व्यक्ति का आय 3x, ये कितना बचत करता है 900 रुपया, बराबर इसका रेशियो 9:5 हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करते हैं, 25x 13 5 65 100 बराबर 9 27x माइनस 9 81 100। ये क्या है, बड़ा है x वाला और ये छोटा है, तो x वाला को उधर ले चलते हैं और इसको इधर ले आते हैं, यानी 6500 माइनस 8100 बराबर 27x माइनस 25x हो गया। घटाइए, 1600 बच जाएगा, इधर माइनस में था, इधर आया तो प्लस में, तो 65 81 घटेगा तो कितना हो जाएगा 1600 बराबर ये घट गया तो 2x, यानी इसको काटेगा तो 800, तो आपका x के वैल्यू कितना आ गया 800। x के वैल्यू हम लोग को आ गया 800। अब कह रहा है प्रत्येक का आय कितना है, तो पहला व्यक्ति का आय कितना है, पहला व्यक्ति का आय बराबर 5x, तो 5 गुने 8 100, यानी 8 पंचे 40 4000। और दूसरा व्यक्ति का आय कितना है 3x, तो 3x 3 गुने 8 अतिरिक्त 2400, यानी प्रत्येक व्यक्ति का आय हो गया 4000 और 2400 आंसर है हम लोग का। देखिएगा 69 नंबर क्वेश्चन, अब 69 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है P और Q के आय का अनुपात 3:4 है तथा उनके व्यय का अनुपात 2:3 है। यदि इनमें से प्रत्येक 6000 रुपया की बचत करता है, कितना का बचत करता है 6000 रुपया की बचत करता है, तो P की आय कितनी है, यही हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो ये हुआ आपका P और ये हुआ Q। इसका आय का अनुपात हो गया 3:4, 3:4। अब व्यय का अनुपात P रेशियो Q, इसका व्यय का अनुपात हो गया आपको 2:3, ठीक। और प्रत्येक कितना का बचत कर रहा है 6000 का बचत कर रहा है, तो हमको कह रहा है P का आय क्या होगा, ठीक। देखिएगा इसमें देखिए कितना का अंतर है 1 का, और यहाँ भी कितना का अंतर है 1 का, दोनों में 1-1 का अंतर है। और पैसा में कितना का अंतर पड़ रहा है 6000, दोनों में 6000 ही है। अगर अलग अलग रहता तो फिर उसी मेथड पर हम लोग बनाते, लेकिन यहाँ फिक्स है कि दोनों बराबर बचत करता है, दोनों 6-6000 का बचत करता है, दोनों में डिफरेंस भी सेम आ रहा है। तो हम लोग बनाएंगे क्या कि एक अंतर 1 का है, तो 1 रेशियो बराबर कितना 6000। अब कह रहा है P का आय कितना है, P का आय कितना है, तो P के आय कितना है 3 रेशियो, यानी 3 रेशियो बराबर 6000 गुने 3 छतरी 18000, यानी P का आय 18000 आंसर हो गया हम लोग का, ठीक। देखते हैं अब 70 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि प्रति माह A तथा B का आय का अनुपात 5:4 है तथा खर्च का अनुपात 3:2 है। यदि प्रत्येक 800 रुपया बचाता हो तो A की आय क्या है, ठीक। A और B है, इसका रेशियो दिया 5:4, और फिर खर्च ये हुआ आय, A और B का आय, ये हुआ व्यय, A और B है। व्यय का रेशियो है इसका 3:2, 3:2, और कितना के प्रत्येक बचत करता है 800 रुपया की ही प्रत्येक बचत करता है 800 रुपया का। तो देखिए दोनों में डिफरेंस कितना का है, इसका डिफरेंस 2 का और इसका भी डिफरेंस 2 का है, दोनों में कितना डिफरेंस है 2 का, यानी 2 रेशियो बराबर कितना 800, 2 रेशियो बराबर 800, काटिएगा तो 400, यानी 1 रेशियो बराबर हो गया आपको 400। अब कह रहा है
ए की आय क्या है, ए की आय क्या है, ए की आय कितना है 5 रेशियो, तो 5 रेशियो बराबर 400 गुने 5, 5 चौका 20, 2 गो 0, 2000। मतलब ए की आय क्या हो गया, ए की आय हो गया आपको 2000, आंसर हो गया। ठीक, आज क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर आगे देखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।